अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ बीआरएस हम लोगों ने जो सीखा था वो ये सीखा था बेटा कि प्रेजेंटली जो फर्स्ट लेवल हम लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं बेटा, फर्स्ट लेवल हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं कि कैश बुक को पासबुक के इक्विवेलेंट मेंटेन करना है। तो एक बार मैं फिर रिवाइज करा दूं, आपने जो रूल किए थे बेटा, हम लोगों ने जो डिसिप्लिन मेंटेन किया था वो ये किया था इसके अंदर कि कोई भी आइटम एनी प्लस, ठीक है ना, एनी प्लस बाय बैंक, अगर बेटा बैंक कोई भी प्लस करता है तो अब वो क्या होना चाहिए बेटा, कैश बुक में भी क्या हो जाना चाहिए, प्लस हो जाना चाहिए। मतलब लॉजिक ये था कि आप बैंक बुक को यानी कि पासबुक को फॉलो अप कर रहे हो। अगर बैंक ने कुछ एडिशन किया है तो कैश बुक में भी एडिशन करो। अगर बेटा जी बैंक ने कुछ सब्ट्रैक्शन किया है, एनी माइनस, किसने, बाय बैंक, तो बेटा नो, अब कैश बुक भी उसको माइनस करेगी, राइट। और अगर बाई चांस इन केस कोई भी कैश बुक ने प्लस कर दिया था और बैंक ने नहीं किया होगा, नेचुरल है, तो बेटा अब वो कैश बुक में क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। और अगर कोई भी कैश बुक में कोई भी आइटम माइनस हो चुकी थी पर बैंक में नहीं हुई थी, तो बेटा अब उसको कैश बुक में आप क्या करोगे, प्लस करोगे। सो मीनिंग, फिर यहां पर एक एग्जांपल बता रहा हूं, बैंक बुक इज ए इंटेलिजेंट बॉय एंड कैश बुक इज ए डफर बॉय। तो बेटा कैश बुक पासबुक को कॉपी करेगी यहां पर। अब अकॉर्डिंग टू डेट कुछ और कॉन्सेप्ट मैंने करे हैं यहाँ पर सॉल्व साथ साथ आप लोगों के लिए, तो उसके डाउट मैं ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट आप लोगों ने बताया था बेटा, एंट्री नंबर सेकेंड एंड फोर्थ है, चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। मैं ओवरऑल पूरा ही करवा रहा हूँ बेटा, एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए बेटा, एज पर फोर्थ क्वेश्चन, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बेटा कॉन्सेप्चुअल लेके चले, तो सबसे पहले देखिए मैंने आपको बताया था बैलेंस आपको गिवन होगा, और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपको गिवन है वो क्या गिवन है पहले ले लेते हैं बेटा एक बारी। एक सेकंड बेटा, मैं इसको हटा दूं यहाँ से जी। अब यहाँ पर बेटा जी आपको देखो बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है 12,000 का, पॉजिटिव बैलेंस है बेटा। फिर बता रहा हूँ पॉजिटिव बैलेंस कैसे पता लगेगा, जब तक आपको देना रखा हो कि कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस है या ओवरड्राफ्ट है तब तक वो पॉजिटिव ही होता है बेटा। तो यहाँ पर गिवन है कैश बुक का बैलेंस 12,000, तो बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है 12,000 रुपीज, ठीक है। इसके बाद इसके बाद बेटा जी अगर यहाँ पर देखें तो फर्स्ट लैंग्वेज देखिए क्या बता रहा है आपको, चेक पेड इनटू द बैंक 8,000 बट आउट ऑफ डेज ओनली चेक 6,500 क्रेडिटेड बाय द बैंक। इस लैंग्वेज का मतलब समझो बेटा क्या बता रहा है आपको, आपको यहां पर बता रहा है कि कैश बुक में तो 8,000 प्लस कर दिए हमने, पर बैंक में तो अभी तक सिर्फ 6,500 ही प्लस हुए हैं। तो इसका मतलब बैंक में 1,500 अभी तक क्या है बेटा, सब्ट्रैक्टेड ही है, माइनस ही है। तो जब बैंक ने अगर प्लस नहीं किए तो कैश बुक ने पहले कैसे कर दिए बेटा, कैश बुक बैंक बुक से पहले नहीं आ सकती। मैंने बताया ना कि हम लोग कैश बुक का बैलेंस बेस लेके चल रहे हैं, तो हमें बैंक को फॉलो अप करना पड़ेगा। मतलब समझो कि कैश बुक 8 स्टेप आगे चल दी, जबकि पासबुक सिर्फ 6.5 स्टेप आगे चली है। तो कैश बुक को कहा जाएगा कि आप 1.5 दोबारा वापस हटो, पीछे हटो। तो क्योंकि कैश बुक में एक्सेस प्लस हो गए हैं, ज्यादा प्लस हो गए हैं, तो नाउ इट शुड बी माइनस। कैश बुक में क्या हो गया बेटा, एक्सेस प्लस हो गए। ये स्टेटमेंट एज इट इज कॉपी करनी है, अभी मैंने सिर्फ नंबरिंग डाल दी है बेटा। तो दोबारा बता रहा हूँ, कैश बुक में 8,000 प्लस हुए हैं, पर पासबुक में बैंक में तो अभी 6,500 प्लस हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, कैश बुक 1,500 से ज्यादा प्लस हो गई। और जब कैश बुक ज्यादा प्लस हो जाती है तो बेटा उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्लियर। सेकेंड एंट्री बेटा, द रिसीट्स कॉलम ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट बाई 200। अंडर कास्ट का मतलब बेटा कोई चीज लिखने से रह गई, टोटल कम हो गया।
तो देखिए आपको मान लीजिए 200 का इंटरेस्ट प्लस हुआ तो आपके बैंक में भी जमा हो गया इंटरेस्ट, बट आपकी कैश बुक में लिखने से रह गया, अंडर कास्ट है ना, मतलब नहीं लिखा मैंने, तो बेटा बैंक ने तो जमा कर दिया होगा, प्लस कर दिया होगा, बट कैश बुक में तो अंडर कास्ट रह गया जब कैश बुक में नहीं लिखा। तो इसका मतलब कोई चीज अगर बैंक ने प्लस कर दी और कैश बुक ने नहीं करी तो अब आप भी क्या करोगे बेटा, प्लस करोगे जी। सो इसलिए 200 रुपीज प्लस किए गए हैं। क्यों? क्योंकि आपको बेटा रिसीट्स कॉलम कह रहा है कैश बुक में मेंटेन करने से रह गया। ठीक है, थर्ड एंट्री बेटा, कस्टमर ने डायरेक्टली 3000 आपके बैंक में डिपॉजिट करा दिया, बट बैंक को तो पता है पर कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। अब फिर देखो आप पासबुक में तो इसका मतलब बेटा 3000 प्लस हो गया, पासबुक में 3000 प्लस हो गया, लेकिन अभी तक कैश बुक में नहीं हुआ बेटा, ये साइड समझ लो कैश बुक है। तो जब बेटा जी पासबुक में हो गया तो पासबुक को देखकर मुझे कैश बुक में भी क्या करना पड़ेगा बेटा, प्लस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा जी? सर आवाज ब्रेक हो रही है। बेटा आवाज मेरी तरफ से नहीं हो रही है, आई थिंक ये किसी का माइक हो रहा है, मेरी तरफ से तो क्लियर है जी। अब क्लियर है यस सर क्लियर है। जी। तो बेटा यहां पर जो है अगर कोई कस्टमर डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट करा गया तो 3000 रुपीज बैंक में तो डिपॉजिट हो गया, बट बेटा कहाँ नहीं हुआ, कैश बुक में नहीं हुआ, तो अब मुझे कैश बुक में प्लस करना पड़ेगा। नेक्स्ट एंट्री बता रहा है चेक आपने 9200 के इशू किए थे, इशू करने का मतलब बेटा कैश बुक में से माइनस कर दिए थे, पर जिसमें से 2200 के नहीं हुए क्लियर। अब की कैसे पता लगा नहीं हुए बेटा, क्योंकि देखिए हम बना रहे हैं जून की स्टेटमेंट, पर ये कह रहा है 2200 के जाकर जुलाई में हुए, मतलब 2200 के जुलाई में हुए, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जून में नहीं हुए। तो यहां सिर्फ 2200 करेक्शन करनी है आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, 2200 बैंक में अभी तक माइनस नहीं हुए, तो इसलिए आप भी दोबारा प्लस करो। और लास्ट बेटा हमेशा इंटरेस्ट जब भी आपको मिलेगा पासबुक में प्लस हो चुका होगा तो आप भी प्लस करोगे, और बेटा चार्जेस पासबुक में क्योंकि बैंक माइनस कर चुका है तो आपने माइनस कर दिए। एक बार बेटा कोई भी एंट्री दोबारा समझनी हो तो ले लीजिए, फिर मैं इसके बाद इसकी टोटलिंग भी एक बार दोबारा समझाया दूं जी। बेटा हर एक में क्या करना है, हर एक चीज में आपको ये मानना है कि आप कैश बुक को पासबुक में जैसा हुआ है वैसा आपको करना है। कोई चीज पासबुक में ज्यादा प्लस हो गई है तो आपको भी प्लस करनी है, कोई आइटम पासबुक में कम रह गई है तो आपको भी कम करनी है। क्लियर? सर एक सेकंड, कौन सी एंट्री बेटा बताओ? सेकंड सेकंड, सेकंड यहां पर बता रहा है बेटा, सेकंड में बताया था आपको क्या बता रहा है, सेकंड यहां पर आपको बता रहा है कि चेक द रिसीट्स कॉलम ऑफ द कैश बुक अंडरकास्ट बाय 200। अंडरकास्ट का मतलब क्या होता है बेटा, कि कोई चीज टोटलिंग में रह गई। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि अगर मैं इसको एक कॉलमर फॉर्म में आपको बताऊं, देखो मैं आपको और इजी करता हूं इसको सबको ना, एक सेकंड मुझे दीजिएगा बेटा बस। ये देखिए बेटा अब मैं इसके अकॉर्डिंगली समझा रहा हूं आपको और इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। मान लीजिए बेटा ये कैश बुक है और ये बैंक के पास पासबुक है। अब बैंक में कहीं से 200 रुपीज प्लस हुए थे, अच्छी बात है, पर कह रहा है कैश बुक में ना अंडरकास्ट, अंडरकास्ट मतलब रह गई लिखने से, अंडरकास्ट मतलब कोई चीज रह गई, तो कैश बुक में बेटा जी नहीं लिखे मैंने। अब मैथमेटिकल क्वेश्चन है बेटा, आपको पासबुक को चेंज नहीं करना, आपको कैश बुक को चेंज करना है, तो कैश बुक में क्या करें कि ये पासबुक के इक्विवेलेंट हो जाए। क्या करना चाहिए बेटा, पासबुक प्लस करोगे 200 ताकि इसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे, तो यही यहां पर किया गया बेटा। ठीक है, और इसके बाद बैलेंसिंग कैसे करनी है ये भी आप समझ लीजिए दोबारा, जिनको भी डाउट था बेटा, फिर मैं इस टेबल से समझाऊंगा आपको, जैसे हम लेजर की बैलेंसिंग करते हैं बेटा। सर एक बार फोर्थ एंट्री बता दो। बेटा फोर्थ एंट्री में क्या बता रहा है देखो, आपने 9200 के चेक इशू किए, मैं फिर यहां से बता रहा हूं आपको, तो 9200 के चेक अगर इशू किए तो आपने बेटा अपने बैंक में से 9200 कैश बुक में माइनस कर दिए होंगे,
क्योंकि आप तो सोच के बैठे हैं कि चेक काट के दे दिया आपने। लेकिन बैंक में क्या हुआ था बेटा, बैंक में ना अभी तक सिर्फ 7200 ही माइनस हुए हैं, सॉरी 7000। अभी तक 2200 माइनस नहीं हुए। क्यों? क्योंकि बेटा हम बना रहे हैं जून की स्टेटमेंट, और आपको कह रहा है बैंक में ना 2200 जुलाई में क्लियर हुए हैं। तो जुलाई में क्लियर हुए हैं मतलब बेटा जून में नहीं हुए ना। तो ये डिफरेंस था देखो। अब बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप मैथमेटिकल वही लेके चला करो जो मैंने बताया कि मैं कैश बुक में क्या करूं कि बैंक की इक्विवेलेंट आ जाए बेटा। आप कहेंगे सर प्लस कर दो 2200, क्योंकि माइनस 9200 है तो उसमें प्लस करेंगे तो सेम हो जाएगा ना 7000। तो ये किया गया बेटा। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा, इसको चाहे मैथमेटिकल ले लो चाहे थियोरटिकल लो, जब तक बैंक में से पैसा नहीं निकलेगा आप भी नहीं निकाल सकते। जब तक बैंक में से पैसा नहीं निकलेगा आप भी नहीं निकाल सकते। तो ये कह रहा है बैंक में जब 2200 नहीं निकला तो आपने कैसे निकाल दिया, दोबारा प्लस करो। बस बैंक को फॉलो अप कर रहे हो आप बेटा। बैलेंसिंग के लिए बेटा दोनों में से मैंने बताया था एक साइड का टोटल बिगर होगा, बड़ा होगा। तो मैंने यहाँ का टोटल देखा बड़ा है बेटा, ये डाला, और जो टोटल यहाँ का आया वही टोटल यहाँ पर पुट कर दिया। दैट्स इट, सेम पुट कर दिया बेटा। अब माइनस साइड में से अगर मैंने डिफरेंस देखा तो बेटा जो डिफरेंस बच रहा है दैट डिफरेंस दैट इज माय बैलेंसिंग फिगर। 17,730 में से क्या माइनस किया बेटा, ये दोनों आइटम, और ये मेरा बैलेंस हो गया बेटा, बैलेंस एज पर पासबुक। और ये पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब बताने के लिए आपको। अगर यहाँ पर माइनस साइड में आता है तो उसको पॉजिटिव बैलेंस बोलते हैं, अगर प्लस साइड में आए बैलेंस तो बेटा वो ओवरड्राफ्ट बन जाता है। सर क्रेडिट लिख सकते हैं? नहीं बेटा, हाँ अच्छा वो यहाँ लिख सकते हो बैलेंस, वो आपकी मर्जी है, बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट वो आप कर सकते हो। मतलब यहाँ डेबिट क्रेडिट कहीं नहीं लिखना आपको, ठीक है ना। कोई नहीं, एक क्वेश्चन और समझाता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो अपना। माइंड में वही रखना, कैश बुक को चेंज कर रहे हो, ये चीज बहुत जरूरी है बेटा। चलो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली समझ लेते हैं बेटा। सबसे पहले तो बच्चे क्वेश्चन में आपको बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है। अब इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 1, लैंग्वेज को समझना सीखो बेटा। क्या कह रही, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आप सबसे पहले समझो कि इस लाइन का मतलब क्या है, इसको ट्रांसलेट करो बेटा पहले। मतलब चेक इशूड, इसका मतलब हमने चेक काट के किसी को दे दिया था, यानी कि बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि कैश बुक में हमने माइनस कर दिया था, कैश बुक में हमने माइनस कर दिया था। बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पर बैंक में अभी तक माइनस नहीं हुआ। बस बैंक को फॉलो अप करो। जब बैंक में माइनस नहीं हुआ तो आपने माइनस क्यों कर दिया, क्या करोगे दोबारा, प्लस करोगे जी। जब तक बैंक माइनस नहीं करेगा आप भी माइनस नहीं कर सकते, मतलब ये कह रहा है। तो ये कह रहा है भाई आपने तो चेक इशू कर दिया जबकि बैंक में तो अभी तक माइनस हुआ ही नहीं, सब्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। सो हाउ कैन यू सब्ट्रैक्ट इट। सो वापस एडिशन करो, चलो वापस चलो। कहते हैं ना कि मान लीजिए आपके स्कूल की ओवर हो गई, बेल बजने वाली थी और कुछ बच्चे पहले ही क्लास से बाहर निकल गए, तो टीचर आया कहता बेटा बेल तो बजी नहीं, वापस कैसे निकल गए, वापस अंदर चलो। तो यही काम कर रहे हैं बेटा हम भी। तो जब बैंक ने माइनस नहीं की तो आपने क्यों माइनस कर दिए, वापस प्लस करो। सेकंड ट्रांजेक्शन बेटा, चेक डिपॉजिट करा था। डिपॉजिट का मतलब आपने कैश बुक में जमा कर दिया था, प्लस कर दिया था, पर बैंक ने तो प्लस किया ही नहीं, यहां भी अपोजिट। जब बैंक ने प्लस नहीं किया तो आपने कैसे प्लस कर दिया, दोबारा से माइनस करो, ठीक है। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक ने आपके ब्याह पर बेटा आपके अकाउंट से सीधा पेमेंट कर दी प्रीमियम की 5,000 रुपए, आपको तो पता भी नहीं अभी। तो बैंक ने अगर कुछ करा वो आप भी करोगे। तो बैंक ने अगर आपके अकाउंट से 5,000 रुपीज माइनस किए हैं तो नाउ दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड आल्सो बाय यू, आप भी माइनस करो। बैंक ने 300 आपके अकाउंट से माइनस किए हैं तो आप भी माइनस करो।
चार्जेस लगाए हैं बेटा, दोनों एक ही बात पे। एक कस्टमर डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा जमा करा गया, मतलब बैंक में सीधा पैसा जमा हो गया, आपको पता भी नहीं लगा, तो बैंक ने अगर आपके अकाउंट में प्लस कर दिया तो बेटा आप भी प्लस करो। तो ये तीनों एंट्री देखो बैंक के बिहाफ पर की गई है बेटा। जो बैंक ने माइनस किया आपने भी माइनस किया, और बेटा जो बैंक ने प्लस किया तो आपने भी प्लस किया। और ये भी बेटा बैंक ने आपका इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट पर कोई इंटरेस्ट आना था वो डायरेक्टली कलेक्ट कर दिया। आजकल क्या होता है बेटा, आजकल आपका कोई इंटरेस्ट आना है, डिविडेंड आना है, सीधा आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है। तो बैंक ने अगर कोई चीज प्लस कर दी तो बैंक को देखकर बेटा मैं भी अपनी कैश बुक में क्या करूंगा, प्लस करूंगा। और लास्ट, कैश डिस्काउंट अलाउड 200 वाज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बैंक कॉलम। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है बेटा, आपको पता होगा डिस्काउंट तो कभी भी कैश बुक में आता ही नहीं बेटा, और ये कह रहा है कि डेबिट साइड में आपने डाल दिया कैश बुक में, तो मतलब कैश बुक में आपने 200 रुपीज डेबिट साइड में डाल दिया, जबकि बैंक ने तो नहीं डाला होगा। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट तो कैश की आइटम ही नहीं है, आपको पता है। तो बेटा आपने गलत प्लस कर दिया, अब क्या करोगे, दोबारा माइनस करोगे। तो इन ईच एंड एवरी केस बेटा आप यहां पर कैश बुक को करेक्शन कर रहे हो एज कंपेयर टू पासबुक। मतलब बैंक को देखते हुए बेटा जी आप हर बार कैश बुक को एक तरह से करेक्शन करके दे रहे हो, ये कॉन्सेप्ट है। और बैलेंसिंग का रूल वही है। फिर भी एक बार देख लो बेटा, कोई एंट्री दोबारा समझनी हो इसमें, आपको कोई भी एंट्री लग रहा है दोबारा समझनी है तो यू कैन आस्क। सर 7th एंट्री। 7 एंट्री कह रहा है बेटा कैश डिस्काउंट आपने 200 रुपए का रिकॉर्ड कर दिया बैंक क्रेडिट साइड, डेबिट साइड ऑफ द बैंक बुक, मतलब क्या है, कैश बुक में। तो बेटा बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, कैश बुक में बच्चे आपने 200 रुपए प्लस कर दिए गलती से, जबकि पासबुक में तो नहीं हुए, क्योंकि बैंक तो ठीक कर रहा है काम। पासबुक में क्यों नहीं हुए? क्योंकि बेटा बैंक को तो पता है कि डिस्काउंट तो कैश बुक में आता ही नहीं ना, तो आपने गलती करी है, तो ये गलती आपकी हुई है बेटा। तो आपको अगर पासबुक के इक्विवेलेंट लाना है बैलेंस, तो आप कहोगे हाँ मेरे से गलती से 200 रुपए प्लस हो गए थे, अब मैं उसको माइनस कर रहा हूँ। क्योंकि कैश बुक आप सब कर चुके हो और उस टाइम मैंने बहुत क्लियर बताया था कि कैश डिस्काउंट कभी भी कैश बुक के अंदर नहीं आता बेटा, डिस्काउंट माइनस करके हम अमाउंट लिखते थे, आपको याद होगा, ठीक है नहीं? तो वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, यस सर। और किसी बच्चे किसी को डाउट? एक और क्वेश्चन उठाइए बेटा 6। देखो 6 में अब सिंपल सिंपल एंट्री थोड़ी फास्ट चल रहे हैं बेटा, आपको बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री बता रहा है ए चेक ऑफ ₹500 इशूड इन फेवर ऑफ करण हैज नॉट बीन प्रिंटेड फॉर पेमेंट। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ बेटा, वही इशू, मतलब कैश फ्लो को माइनस कर दिया पर बैंक ने अभी तक माइनस नहीं किया था, तो दोबारा प्लस करो। थर्ड एंट्री इंपॉर्टेंट है बेटा, समझो उसको। थर्ड एंट्री बच्चे यहां पर क्या बता रहा है आपको, थर्ड एंट्री मैं आपको बेटा उसी टेबल से समझाता हूँ, इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। थर्ड एंट्री में बेटा आपको बता रहा है यहां पर क्या किया गया है, कह रहा है एक बिल था 700 रुपीज का, और बैंक से हमने रिटायर करवाया था 20 रुपीज रिबेट पर। द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वाज क्रेडिटेड इन द कैश बुक। होता क्या है बेटा, बिल पेबल आपने पढ़ा होगा, जब बिल पेबल हम पेमेंट करते हैं ना तो उसको बोलते हैं रिटायर्ड हो गया बिल। रिटायर का मतलब क्या है भाई, आज से आपकी सर्विस खत्म, तो बिल जब पेमेंट करते हैं तो उसको रिटायर्ड बोल देते हैं बेटा, खत्म हो गया बिल। तो एक्चुअली जब बैंक से पेमेंट हुई ना उस बिल की, तो पेमेंट हुई बेटा 680 की। क्यों? इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि एक्चुअली
हमारे क्रेडिटर ने 20 रुपए की हमें रिबेट दे दी थी। रिबेट का मतलब होता है छूट देना। तो ए बिल ऑफ ₹700 पेड बाय द बैंक, रिटायर मतलब पेड बाय द बैंक अंडर ए रिबेट ऑफ 20। तो बेटा बैंक से आपके कितने अमाउंट लेस हुआ होगा? 680। जैसे आजकल आप देखते हैं ना, शॉपिंग करते हैं तो कैशबैक मिलता है, तो ये वही हो गया बेटा, 20 रुपीज की रिबेट मिल गई थी आपको। बट कह रहे हैं हमें उसका पता नहीं था रिबेट मिल गई। द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वाज क्रेडिटेड इन द कैश बुक। हमने तो जी कैश बुक में बिना जानकारी के पूरा 700 माइनस कर दिया। तो बैंक से तो कितने माइनस हुए थे? 680, 20 रुपीज का रिबेट थी। तो इसका मतलब बेटा कैश बुक में मैंने 20 रुपीज ज्यादा माइनस कर दिए ना। तो जो कॉमन है वो तो हटा दो, जो एक्स्ट्रा सिर्फ वो देखो आप। इसका मतलब कैश बुक में 20 रुपीज ज्यादा माइनस कर दिए, नाउ इट शुड बी प्लस। तो अगर मैं कैश बुक में 20 रुपीज प्लस कर देता हूं तो मेरी ये दोनों लेवल बराबर आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। मुझे तो इक्वल ही लाने हैं। तो थर्ड ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या निकलता है कि 720 का एक बिल था जो बैंक ने पे किया था, बट अंडर ए रिबेट ऑफ ₹20। बट 20 रुपए की बेटा जी रिबेट मिल गई थी, बट कैश बुक में बाई मिस्टेक हमने ध्यान नहीं किया और हमने पूरा 700 रुपए माइनस कर दिया। तो इसका मतलब कैश बुक में 20 रुपीज ज्यादा माइनस कर दिया, नाउ इट शुड बी प्लस। क्लियर? सर इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? सेम लिख दो बेटा। ए बिल, देखो अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। ए बिल इज रिटायर्ड अंडर ए रिबेट ऑफ 20, राइट, बट द फुल अमाउंट एंटर इनटू कैश बुक, इतना भी बहुत है। या फिर अमाउंट ऑफ बिल एंटर इनटू कैश बुक विदाउट रिबेट, इतना भी लिख दो तो भी ठीक है बेटा। ठीक है। इसके बाद बेटा ये नेक्स्ट आइटम है, फोर्थ आइटम। कह रहा है जी एक चेक डिसऑनर हो गया। बेटा डिसऑनर का तो बड़ा सीधा कॉन्सेप्ट होता है बेटा, कि बैंक से डिसऑनर हो गया तो पैसा माइनस हो जाता है। चेक बाउंस हो गया, अब चेक बाउंस हो गया, बैंक से माइनस हो गया, तो बेटा आप भी माइनस कर दो। तो ये माइनस हो गया बेटा यहाँ। ठीक है ना? कोई भी चेक हमेशा बाउंस होगा तो बैंक माइनस करता है, तो आप भी माइनस करोगे बेटा। क्लियर? एक और समझते हैं बेटा, चलो नेक्स्ट क्या बता रहा है आपको। कह रहा है 800 रुपीज हमने बैंक में डिपॉजिट कराए थे। तो बैंक में डिपॉजिट कराए थे तो भैया कैश बुक में आपने प्लस किए होंगे, कर दिए, ठीक है ही। लेकिन पासबुक में ना गलती से 80 रुपीज लिखे गए। अब गलती चाहे पासबुक की हो चाहे कैश बुक की, बेटा मुझे तो कैश बुक को ठीक करना है। मैंने 800 रुपीज डिपॉजिट कराए थे बेटा, पर कह रहे पासबुक में गलती से 80 रुपीज लिखे गए। आपके लिए तो क्वेश्चन वही है, क्या करोगे कि दोनों इक्वल हो जाएं। लेकिन एक चैलेंज क्या है, आपको सिर्फ बेटा करेक्शन इसमें करनी है। तो क्या करना चाहिए बेटा, दोनों इक्वल हो जाएं। मतलब बैंक में कैश बुक में 720 ज्यादा प्लस हो गए, तो बेटा 720 माइनस कर दो। 800 में 720 का 80 तो आ जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए बेटा ये 720 माइनस किए गए हैं। तो मुझे हर केस में पासबुक को फॉलोअप करना है। हर केस में पासबुक ही मेरे लिए एप्रोप्रिएट है, चाहे इवन पासबुक ने गलती करी हो, मुझे वही रीजन फाइंड आउट करने हैं बस बेटा। एक और एंट्री देखते हैं इसमें। पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 200। अब की बार पेमेंट साइड है बेटा, तो मतलब बैंक ने तो 200 कोई माइनस किए होंगे, आपने पेमेंट करी होगी, पर कैश बुक में जो पेमेंट साइड थी वहां आप लिखना भूल गए अमाउंट। वही अंडरकास्ट का मतलब बताया था ना, भूल गए। तो पिछले क्वेश्चन में क्या थी बेटा, रिसीट साइड, तो हमने प्लस किए थे। अब की बार क्या है, पेमेंट साइड, तो अब की बार माइनस कर दो। भाई कैश बुक में पेमेंट लिखना भूल गए तो अब लिख दो, तो इसलिए कैश बुक में आप देखो यहाँ माइनस कर रहे हो बेटा। और नेक्स्ट फिर वही है बेटा, बिल डिसऑनर हुआ है। बिल डिसऑनर होगा तब भी, जब भी कोई बाउंस होगा चेक तो हमेशा माइनस होगा। और फाइनली बेटा सेम कॉन्सेप्ट है, मेक द टोटल, टोटल में से लेसर साइज सब्ट्रैक्ट करो एंड दैट इज अ बैलेंस एज पर पासबुक। सो देख लो बेटा, इसमें कोई डाउट है तो बताओ।
सर एक बार रिपीट बता दीजिए। बेटा आपकी ना वॉइस बहुत लो है, एक बार थोड़ा सा बोलिए। कौन सा पॉइंट? सर रिपीट। रिबेट। रिबेट का मतलब होता है बेटा छूट। देखो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं बड़ा आपको एग्जांपल बताता हूँ। भाई मैंने कल अमेजन से परचेज करी बेटा, कोई आइटम 800 रुपीज की थी, पर अमेजन वालों ने कहा कि भाई आप इस बैंक का क्रेडिट कार्ड लगाओगे तो आपको ना हम 20 रुपीज की रिबेट दे देंगे। तो मैंने लगा दिया बेटा कार्ड। तो बेटा मेरे बैंक से कितने रुपए डिडक्ट हुए? 780 ना। तो ये 20 रुपए की छूट मिल गई। लेकिन मुझे कैश बुक में ध्यान नहीं रहा, कैश बुक में मैंने पूरा 800 लेस कर दिया बेटा। तो रिबेट का मतलब छूट होता है बेटा। तो वो अब मुझे अपनी कैश बुक में प्लस करनी चाहिए जितने भी रिबेट थी, क्योंकि बैंक में तो सेम टाइम पे मिल गई होगी, पर कैश बुक में मैंने रिकॉर्ड नहीं करी। तो रिबेट दैट इज माई बेनिफिट। जैसे डिस्काउंट में देता हूं, ऐसे बेटा रिबेट में लेता हूं लोगों से जिससे मिल रही है, तो वो मेरे लिए रिसीव्ड हो गया एक तरह से। ठीक है नहीं? सर एक बार अंडरकास्ट वाला बता दो। अंडरकास्ट बेटा टोटल कम होना किसी भी चीज का। अंडरकास्ट देखो मैं फिर बताता हूं आपको। अब मान लीजिए ये आपकी कैश बुक है, ये पूरी कैश बुक है समझ लो। ये कैश बुक की बेटा डेबिट साइड है। डेबिट साइड का मतलब क्या होता है बेटा? प्लस साइड। और ये मान लीजिए आपकी कैश बुक की क्रेडिट साइड है बेटा, मतलब माइनस साइड। अब कोई चीज यहां लिखना भूल गए, मान लीजिए यहां लिखना भूल गए, तो अब क्या करोगे? प्लस करोगे माइनस करोगे बेटा? प्लस करोगे। और कोई चीज क्रेडिट में लिखना भूल गए तो मतलब माइनस करना भूल गए, अब माइनस कर दो। तो यही हमने यहां किया बेटा। पहले रिसीट्स कॉलम अंडर कास्ट था तो हमने प्लस कर दिया था। अब की बार क्वेश्चन में क्या बता रहा है बेटा? पेमेंट कॉलम अंडर कास्ट है, तो पेमेंट कॉलम का मतलब माइनस करना भूल गए 200 रुपए, तो अब बेटा माइनस कर दिए। करेक्शन कर रहे हैं हम अपनी कैश बुक को, बस और कुछ भी नहीं कर रहे। और कोई डाउट? बट इनको दोबारा करना, रिपीट करना प्लीज। चलिए थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन में आपको क्या बता रहा है बेटा? सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक आपको गिवन है बेटा, वो तो हर क्वेश्चन में गिवन होगा। एडजस्टमेंट नंबर 1, ₹2860 इज एंटर इन द कैश बुक। मतलब बेटा कैश बुक में आपने प्लस कर दिए थे, बट बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं दिया, बैंक में अभी तक प्लस नहीं हुए थे बेटा। तो फर्स्ट एंट्री का मीनिंग समझो। इसका मतलब बेटा कैश बुक में आपने प्लस कर दिए थे, पर बैंक ने अभी तक आपको प्लस नहीं दिया, क्रेडिट नहीं दिया। तो बेटा कैश बुक में जल्दी लगी हुई थी आपको प्लस करने की। यही तो कहेगा ना बैंक कि भाई जब हमने प्लस नहीं किया तो आपने प्लस कैसे कर दिया। तो बार बार समझा रहा हूं आपको, अगर कैश बुक में कोई गलती से पहले से ही प्लस कर दिया जाएगा तो नाउ इट शुड बी माइनस। बैंक जो करेगा वो आप करोगे, और बैंक जो नहीं करेगा वो आप भी नहीं करोगे। तो इसलिए बेटा जी यहां पर 2860 क्या कर दिए गए हैं? माइनस। फर्स्ट एंट्री में कोई डाउट लेना है बेटा? सिंगल सिंगल ले रहा हूं इस क्वेश्चन में। क्लियर? उसके बाद बेटा बैंक चार्जेस हैं। बैंक चार्जेस तो बैंक काटता है, माइनस करता है। तो कह रहा है 70 रुपीज बैंक चार्जेस लगे हैं, पर इस बार कैश बुक में नहीं लिखे। मतलब क्या है बेटा कि पासबुक में तो जी माइनस हो गए, लेकिन कैश बुक में नहीं लिखे अभी तक। तो भाई जब बैंक ने माइनस कर दिए तो आप क्यों नहीं कर रहे? आप भी करो। सो डेट शुड बी माइनस। ठीक है? डाउट बेटा कोई? क्लियर? थर्ड ट्रांजेक्शन कह रहा है जी बिल था 5500 का, बैंक से डिस्काउंट कराया था, और कैश बुक में बिना डिस्काउंट के रिकॉर्ड हो गया।
रिबेट मिलती है बेटा, डिस्काउंट हम देते हैं। एक बिल था कैश बुक में, मैंने पूरा 5500 रुपीज लिख दिया बेटा, मतलब कह सकते हैं कि प्लस कर दिया, जबकि पासबुक में वो पैसा कम डिपॉजिट हुआ था। क्यों? क्योंकि हमने कस्टमर को 270 का डिस्काउंट दे दिया था। इसका मतलब पासबुक में कितना प्लस हुआ होगा बेटा? 5230, क्योंकि पासबुक में एक्चुअली 270 का हमने डिस्काउंट दे दिया था। जैसे रिबेट मिलती है ना, तो डिस्काउंट देते हैं हम, और वो कैश बुक में हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तो इसका मतलब बेटा कैश बुक में अब वो 270 आपको माइनस करने पड़ेंगे। कैश बुक में 270 माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने कैश बुक में वो डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया। तो आपकी ट्रांजैक्शन इसकी नहीं है, आपको तो वो करना है जो दोनों का डिफरेंस है। लैंग्वेज फिर पढ़ लीजिए एक बार, डाउट है तो। कह रहा है एक बिल था 5500 का, बैंक से डिस्काउंट करवाया था बेटा। डिस्काउंट कराने का मतलब कि बैंक से हमने समझ लो पैसा लिया था उसका, और कह रहा है कैश बुक में पूरा रिकॉर्ड हो गया बिना डिस्काउंट रिकॉर्ड किए 270। तो बैंक ने उसके चार्जेस काटे थे, डिस्काउंट काटा था 270, और जबकि कैश बुक में हमने बिना डिस्काउंट के पूरा ऐड कर दिया पैसा। तो इसका मतलब कैश बुक में हमने 270 रुपीज एक्सेस ज्यादा जमा कर दिया बेटा, तो वो 270 रुपीज माइनस करेंगे बेटा। ठीक है? सर एक बार इसका स्टेटमेंट बता दो। स्टेटमेंट अच्छा यहाँ लिखने वाला बेटा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं बेटा, यस सर। बिल डिस्काउंटेड बट डिस्काउंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक बट डिस्काउंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। और एक और बात भी है, आप सेम भी कॉपी कर सकते हैं बेटा पे। आप यहां पर कर सकते हैं बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक इज एंटर्ड इन द कैश बुक विदाउट रिकॉर्डिंग डिस्काउंट। इतना भी इनफ है बेटा, दैट्स इट। ठीक है नहीं? इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बता रहा है बेटा? कह रहा है चेक थे 16,720 के, कंपनी ने इश्यू किए थे, कैश बुक में रिकॉर्ड हो गए बेटा, बट बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए। तो कैश बुक में माइनस हो गए, बट बैंक में तो अभी तक माइनस हुए नहीं जी। क्या करोगे बेटा? दोबारा प्लस करो, इसलिए प्लस कर दिए गए बेटा। देखो, एक डेटर डायरेक्टली आपके बैंक में जमा करा गया 1000, तो आप भी प्लस कर लो, राइट। और एक चेक था डिसऑनर हो गया था, बाउंस हो गया था, तो आप भी माइनस करो बेटा। चेक बाउंस तो हमेशा माइनस होगा, फिक्स है, क्योंकि चेक बाउंस होने का मतलब बैंक से पैसा कट गया। तो बैंक ने अगर पैसा कम कर दिया तो आप भी कम करोगे। एंड आफ्टर दैट द सिमिलर टोटलिंग बेटा, सेम कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलिंग, सेम कॉन्सेप्ट ऑफ आपका बैलेंसिंग, जिसे हम कह सकते हैं। देख लीजिए प्लीज, अगर कोई डाउट लेना है इसमें दोबारा। ये फाइल ऐसी कैसी भेज दूं मैं ग्रुप में? इजी हो जाएगा सबके लिए थोड़ा सा। हाँ जी बेटा, बोलो क्या कह रहे हो? यस सर, भेज दीजिए। मैं भेज दूंगा बेटा ग्रुप में ना इस फाइल को भी जी। सर फिफ्थ वाली एंट्री एक बार बता दीजिए। बेटा फिफ्थ एंट्री में बता रहा है कि डेटर डायरेक्टली 1000 रुपीज अपना अकाउंट सेटल करने के लिए आपके बैंक में पैसा जमा करा गया, बट कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हुई क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। देखो मान लीजिए आप में से ना कोई मेरा बैंक अकाउंट नंबर जानता है, सपोज बेटा एक एग्जांपल बता रहा हूँ सिर्फ, और सीधा मेरे बैंक में पैसा जमा कराया है वो फीस का, तो बेटा बैंक में तो जमा हो गया, पर मेरे यहाँ रजिस्टर में एंट्री नहीं हुई ना। तो क्योंकि बैंक में सीधा जमा करा गया, तो जब आप मुझे बताओगे तो मैं भी अपनी कैश बुक में क्या करूंगा बेटा? उसकी एंट्री करूंगा। तो मैंने अब प्लस कर लिया, क्योंकि बैंक में प्लस हो गया तो मुझे भी प्लस करना पड़ेगा बेटा। ठीक है? ओके सर। लास्ट था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले आपको बेटा कैश बुक का बैलेंस गिवन है 36,000। इसके बाद कह रहा है चेक आपने इशू किए हैं 30,000 के, जिसमें से 24 के बेटा प्रेजेंट हो गए हैं। मतलब अगर किसी को भी डाउट है ना, मैं इसको दोबारा से उसी एंगल से समझाता हूँ। देखो बेटा एक बड़ा सिंपल मेथड बताता हूँ, हो सकता है आप में से किसी को कोई डाउट आ रहा हो, लेकिन उस डाउट को ना क्लियर करने का तरीका बहुत अच्छा है।
आप अपनी रफ कॉपी में एक वही टेबल मेंटेन कर लीजिए 2 कॉलम की, समझ लीजिए, मतलब एग्जांपल ये रफली टेबल है, कोई ये नहीं कि फेयर है बेटा। और इसमें से ऐसा मान लीजिए कि ये आपकी कैश बुक है बेटा, और ये बैंक के पास पासबुक है। आपको 2 चीजें देखनी है, एक तो क्या हो गया और एक क्या करना है मुझे। तो अब देखो स्टेटमेंट नंबर 1 में अगर हम देखें, स्टेटमेंट नंबर 2 में, फर्स्ट में तो बैलेंस ही बता रहा है बेटा, कह रहे चेक इशू किए थे 30,000 के। चेक इशू करने का मतलब क्या है बेटा, कि चेक आपने इशू करते ही अपनी कैश बुक में से 30,000 माइनस कर दिए थे। इशू करने का मतलब बेटा माइनस कर दिए थे। बट बैंक में अभी तक कितने के माइनस हुए? 24,000 के। अब देखो ये तो बेटा इस स्टेटमेंट का मीनिंग है, जो सेकंड स्टेटमेंट क्वेश्चन में दी हुई है। अब आपके लिए चैलेंज ये है कि आपको दोनों को इक्वल करना है। अब दोनों को इक्वल करना है तो आपको कहोगे सर या तो यहाँ 6,000 पुट कर दूं, यहाँ 6,000 यहाँ हटा दूं। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, कैश बुक को आप टच कर सकते हो सिर्फ। तो मैथमेटिकल बेटा आपको प्रूव करना है कि क्या करें कि कैश बुक पासबुक के इक्विवेलेंट आ जाए। आप कहोगे सर यहाँ पर प्लस 6,000 डाल दो, आ गया ना इक्वल दोनों। ये भी अब 24 आ गया और ये भी 24 आई बेटा। तो ये चैलेंज है आपके लिए एक्चुअली। तो मेरा जो स्टेप है वो ये है 6,000 प्लस जो मैंने किया है। तो ये देखिए 6,000 यहाँ प्लस किया गया बेटा। मतलब मुझे कैश बुक को पासबुक के इक्विवेलेंट लाना है। कैश बुक में ज्यादा माइनस हो गया था, पासबुक में अभी तक सिर्फ 24 ही माइनस हुआ है, तो इसीलिए बेटा 6,000 दोबारा प्लस किया गया है। थर्ड एडजस्टमेंट, check of rupees 8,400 deposited into bank but had not been credited by the bank। मतलब कह रहा है बेटा जी कि कैश बुक में आपने 8,400 डिपॉजिट कर लिए थे पर बैंक में अभी तक नहीं किए थे। और इसी में एक और एंट्री दे रहा है, कह रहा है 3,000 का चेक कैश बुक में तो डिपॉजिट कर दिया था पर बैंक में तो आपने अगले महीने जमा कराया अप्रैल में, तो मार्च में तो नहीं कराया ना। तो दोनों का अमाउंट बेटा सम कर दो। तो दोनों चेक ऐसे हैं जो कैश बुक में डिपॉजिट हो गए पर बैंक में अभी तक डिपॉजिट नहीं हुए। तो टोटल बनता है 11,400। वो 11,400 माइनस कर दिया गया यहाँ से, क्योंकि दोनों चेक कैश बुक में हो गए थे डिपॉजिट पर पासबुक में अभी तक डिपॉजिट नहीं हुए थे। तो दैट्स व्हाई दैट शुड बी सबट्रैक्ट। ठीक है। बेटा वॉइस क्लियर नहीं है आपकी, हाँ बोलो। सर इन दोनों के स्टेटमेंट अलग अलग लिखने हैं क्या? नहीं एक साथ लिख सकते हो बेटा, क्योंकि दोनों में है तो एक ही चीज ना। चेक आपने डिपॉजिट कर दिया, दोनों में डिपॉजिट कर दिया, एंटर और डिपॉजिट एक ही बात है। ठीक है नहीं, आप चाहें तो इसको 2 अलग अलग ट्रीटमेंट भी बना सकते हैं। पहले 8,400 की अलग एंट्री कर दो और फिर 3,000 की अलग अलग, और चाहे तो इनको कंबाइंडली कर दो। देखो बीआरएस में मैं फिर बता दूं आपको, जैसे हम अकाउंट्स में करते हैं कंपाउंड एंट्री, तो ऐसा कोई वर्जन नहीं है बेटा कि आपको कंपलसरी कहा जाए कि ये करना है। आपका आंसर सही आना चाहिए, आपकी कैलकुलेशन सही होना चाहिए। अब आप इसको चाहे 8,400 और 3,000 अलग अलग लिख दो, 2 एंट्री अलग अलग डाल दो, डेट इज योर ओन चॉइस। इन स्टेटमेंट का मतलब मैंने पहले ही बताया था कि सिर्फ होनी चाहिए, नरेशन की तरह होनी चाहिए। मेन ये कॉन्सेप्ट है बेटा आपके, वो तो मीनिंग होना चाहिए बस क्लियर आपको। तो आपकी ऑप्शन है, चाहे एक साथ डाल दो, चाहे बेटा अलग अलग डाल दो, डेट इज योर ओन ऑप्शन। अलग अलग डालते हो, सेम स्टेटमेंट कॉपी करो क्वेश्चन से, नीचे डाल दो। ठीक है। इसके बाद बेटा 4 नंबर पॉइंट, कह रहे चेक आया था सुरेश से, डिपॉजिट कराया था पर डिसऑनर हो गया बेटा, माइनस करो। डिसऑनर होते ही तो आपको बिल्कुल राइट से चेक माइनस करने का बेटा। बाउंस हो गया चेक, माइनस।
पासबुक ने मतलब बैंक ने बेटा जी बैंक चार्जेस काटा है आपके अकाउंट से 120 का, तो बैंक ने आपका अकाउंट माइनस किया 120 से, आप भी माइनस। और एक डेटर डायरेक्टली 3000 रुपये आपके बैंक में डिपॉजिट करा गया, मतलब बैंक में प्लस हुए, तो आप भी प्लस। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट वाइज बेटा हर क्वेश्चन में देखो सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है, कहीं पर भी कोई चेंज नहीं है। क्लियर बेटा? सर लेकिन हाँ बताओ सर बेटा। लेकिन सिक्स्थ वाली एंट्री में तो सर सिक्स्थ वाली एंट्री में बेटा 6 एंट्री में आपको बता रहा है, 20 है। 6 एंट्री में आपको बता रहा है वन ऑफ द डेटर, एक डेटर ने 3000 रुपीज 26 मार्च को डिपॉजिट करा दिए। तो मतलब समझो बैंक में तो 26 मार्च को पैसा जमा हो गया, पर आपको कैश बुक में तो इन्फॉर्मेशन 2 अप्रैल को मिल रही है, मतलब मार्च में नहीं मिली ना। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि आपके बैंक में तो पैसा जमा हो चुका है पर कैश बुक में पैसा जमा नहीं हुआ। तो क्योंकि बैंक में जमा हो गया तो उसको देखकर आप कैश बुक में भी प्लस करोगे बेटा। ठीक है नहीं? और कोई डाउट बेटा किसी का? हाँ जी, हाँ जी ऋषभ बोलो। फोर्थ एंट्री। फोर्थ बेटा बता रहा है एक चेक था सुरेश से 2400 का जो आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। व्हाट इज मीन बाय डेट? इसका मतलब बेटा जी कि आपने डिपॉजिट कर दिया था पहले, ठीक है ना, और बाउंस हो गया। अब देखो होता क्या है कि मैंने तो चेक, आपका चेक जैसे ही मेरे पास आता है मैंने अपनी कैश बुक में 2400 रुपये डाल दिए होंगे और बैंक ने भी चलो डाल दिए होंगे, लेकिन बैंक में पता लगा कि चेक तो बाउंस हो गया। तो चेक बाउंस हो गया तो बैंक में तो माइनस हो गया ना पैसा। तो आपने कैश बुक में किस बेस पर पैसे प्लस कर दिया? तो आप दोबारा माइनस करोगे बेटा। चेक जब भी बाउंस होगा तो माइनस हो जाएगा बेटा। ठीक है ना? अच्छा अब बेटा आपके क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको मैं बताता हूँ। एक तो आपके क्वेश्चन ये हो गए 1 to 8, इसके बाद आपको स्टार्ट करने हैं क्वेश्चन 14 से बेटा। बीच के क्वेश्चन ऐसा नहीं स्किप करवा रहा हूँ, वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, वो रूल चेंज हो जाएगा वहां से। 14 से क्या चेंज आएगा बेटा? अब नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट रहेगा ना दैट इज फ्रॉम, मैं बताया तो 14 to 18। तो आपका जो टोटल होमवर्क बना वो क्या बना बेटा? टोटल जो होमवर्क आपका बन गया जी वो एक तो बेटा जी ये बन गया 1 to 8। ठीक है, 1 to 8। 1 to 8 में क्या है आपके क्वेश्चन मैंने अभी कराए हैं मोस्टली, और साथ में बेटा आप करेंगे 14 से 18। 14 से 18 में कोई भी रूल चेंज नहीं है बेटा, सिर्फ चेंज इतना है कि आपको कैश बुक का ओवरड्राफ्ट की बने बेटा। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे, एक क्वेश्चन मैं समझाया था, बाकी आप होमवर्क में करेंगे बेटा। जैसे कह रहे हैं नरेश हैड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 40,000 एज पर कैश बुक। रूल बच्चे सेम रहेंगे, सिर्फ बैलेंस एज पर कैश बुक आप साथ में ब्रैकेट में लिख सकते हैं ओवरड्राफ्ट, दैट्स इट। और ये प्लस की जगह कहां रखोगे बेटा? माइनस आइटम में। आगे कहीं पर भी कोई रूल चेंज नहीं है, बस ये सर माइनस क्रेडिट दिखा सकते हैं? क्या बेटा? हाँ दिखा सकते हो बिल्कुल, ओवरड्राफ्ट भी लिख सकते हो और इसकी जगह बेटा क्रेडिट लिख सकते हो, एक ही बात है बेटा। ठीक है ना? तो बैलेंस एज पर पासबुक भी क्या आएगा बेटा आपका? ओवरड्राफ्ट आएगा बेटा। पासबुक का बैलेंस क्या आएगा बेटा? ओवरड्राफ्ट ही तो आएगा ना, तो वो भी ओवरड्राफ्ट आएगा बेटा, पर वो डेबिट लिखोगे फिर यहाँ पर, वो आपकी ऑप्शन है बेटा। ठीक है ना? बाकी एंट्री में कोई चेंज नहीं है जी। जैसे कि चेक अमाउंटिंग टू ₹10,000 had been depositing by him but not collecting by the bank। जैसे आप पहले करते थे बेटा, भाई 10,000 का चेक आपने डिपॉजिट करा दिया, मतलब कैश में प्लस कर दिया, पर बैंक ने प्लस नहीं किया, तो आप क्या करोगे बेटा? आप भी दोबारा माइनस करोगे। यही तो करते थे पहले भी, रूल कोई भी चेंज नहीं है बेटा।
चेक 7,000 का आपने इशू किया था पर बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो आप भी प्लस करोगे बेटा, पहले भी यही करते थे। बैंक ने डेबिट मतलब माइनस किया 600 इंटरेस्ट का और 500 चार्जेस का, तो बैंक ने माइनस किया तो बेटा आप भी माइनस करते हो। बस फर्क क्या है, बैंक यहाँ पर इंटरेस्ट देगा नहीं, ले रहा है, चार्ज कर रहा है बेटा, लिखा है ना चार्ज, क्योंकि ओवरड्राफ्ट है ना बेटा, बाकी तो सेम है ना। तो मतलब कोई भी कॉन्सेप्चुअल चेंज नहीं है, सिर्फ एक चेंज मैंने आपको बताया है कि जो बैलेंस है बेटा वो प्लस आइटम की जगह माइनस आइटम में डालना है आपको। अब जब मैं टोटल करूंगा तो यहाँ पर जो आ रहा है डेट इज माई 51,100 और जो डिफरेंस बचा बेटा जी वो बचा मेरा 44,100, दैट इज माई बैंक ओवरड्राफ्ट बस। तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव बैलेंस है तो बेटा बैलेंस बीडी आपका जो बैलेंस ओपनिंग का यहाँ डालना होता है जो 1 to 8 क्वेश्चन बता रहा है, और नेगेटिव बैलेंस है तो यहाँ डालना होता है। अब यहाँ तो क्या है मैंने आपको बता दिया, तो आपको तो एग्जाम में अपने आप से देखना पड़ेगा ना बेटा। तो या तो आपको देगा ओवरड्राफ्ट, या आपको देगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या आपको बताएगा बेटा नेगेटिव बैलेंस एज पर कैश बुक, कुछ ना कुछ तो बताएगा ना वो। तो इस तरह से बेटा नेक्स्ट क्लास तक आप लोग, ये फाइल मैं भेज रहा हूँ आप लोगों के पास अभी, ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर क्लास, इसको देखकर भी हेल्प मिलेगी तुम्हें। और बाकी आप लोग क्या करोगे बेटा, 14 से 18 भी मैं कोशिश करूंगा कल ही भेज दूंगा आपके पास। तो नेक्स्ट क्लास तक ट्राई करना कि 1 to 8 और बेटा 14 से 18, तो ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए आपका। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको अपोजिट रूल कराऊंगा कि जब पासबुक का बैलेंस दिया हो और पासबुक को कैश बुक के इक्विवेलेंट लाना हो, तो कुछ नहीं, हमारी सोच उल्टी हो जाएगी। फिर पासबुक एक डफर बॉय बन जाएगा, स्टूडेंट बन जाएगा, और कैश बुक एक इंटेलिजेंट बन जाएगी बेटा, अपोजिट हो जाएगा, सिर्फ ये चेंज है, ठीक है ना बेटा। और आज क्या डे है बेटा तुम्हारा, आज क्या डे है, आज ट्यूसडे है। कमिंग संडे से बेटा टेस्ट भी शुरू कर रहा हूँ, कमिंग संडे आपका बीआरएस का टेस्ट भी है इस चैप्टर का, ध्यान रखिएगा सभी, शेड्यूल में डाल दूंगा कमिंग संडे द टेस्ट ऑफ बैंक रिकंसिलेशन चैप्टर, ये भी ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है बेटा। और कोई डाउट किसी को लेना है बेटा इसमें से, ये फाइल मैं अभी आपके पास इमीडिएटली आफ्टर क्लास भेज रहा हूँ, ठीक है। और कोई डाउट हो तो मुझे इंडिविजुअल व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आई विल सॉर्ट आउट। पर 18 तक सारे क्वेश्चन आपको करने हैं कंप्लीट, मैंने ब्लैंक छोड़ रखे हैं इसमें, बट आप करेंगे बेटा सारे क्वेश्चन कल तक। वैसे मैं 18 तक मैं भी भेज दूंगा आपके पास, ठीक है बेटा। चलिए गुड बाय बेटा, ओके।